हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष सिंह और आपका वेलकम करता हूं मैग्नेट बेंच पे, जहां पे आपको मिलता है छुटकू मुटकू क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पे स्टूडेंट आपको किसी भी टाइप की ना कोई रजिस्ट्रेशन फी, कुछ भी पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। कोई रजिस्ट्रेशन फी, किसी भी टाइप का कोई भी फी पे नहीं करने की जरूरत है ना। तो स्टूडेंट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, हमारा डिफरेंशिएशन चल रहा है। लास्ट क्लास में मैंने क्या करवाया था आपको, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को करने सिखाया था। अब उसे कंसेप्ट बताए थे मैंने, आईटीएफ के कुछ प्रॉपर्टीज भी बताए थे लास्ट क्लास में। क्या आपने देखा, आपने नोट्स बनाया? जल्दी बताओ, अगर नोट्स बनाया हो तो कमेंट करना। आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, उसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा लेक्चर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको क्वेश्चन सोचने का अप्रोच समझ में आएगा कैसे करना है, ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपने जितने भी मैंने प्रॉपर्टीज बताया था आईटीएफ का, वो उसका नोट डाउन कर लिए हो, उसके नोट्स बना लिए हो और उसको याद कर लिए हो। नहीं याद किए तो कोई बात नहीं, आप अभी जो मैं कोई प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा पलट के देखो कहीं पे ये प्रॉपर्टी लिखा है क्या, ठीक है। ठीक है सर। अब लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चंस करवाया है ना, उसको थिंकिंग, उसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस थे। आज कंपैरेटिवली कहने को तो इजी है आज के क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने कर, जैसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे फर्स्ट दो सवाल है यहां पे। पहला क्वेश्चन तो फिर भी इजी दिख रहा है, दूसरे क्वेश्चन को देखने से लग रहा है यार ये क्या सवाल है, वो भी इजी है ना। हाँ, आप कहोगे सर आपको तो हर सवाल इजी लगेगा ना, है ना, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है तो अपने मन से मैं लिख लेता हूं लेट, इसको मैं y मान लेता हूं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ क्या, साइन एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ क्या मैंने मान लिया, साइन एक्स, ठीक है। अब सुनना, हम लोग क्या सीखे हुए हैं सर, अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो किसी भी तरीके से अंदर कॉस लाओ सर, ठीक है। ये तो साइन थीटा को बहुत इजीली कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अरे कॉस 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़े हुए हैं ना, क्या पढ़े हुए हैं, कॉस 90 मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं सर, साइन एक्स लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं, तो साइन एक्स को फिर ये भी तो लिख सकते हैं। मतलब अपने पास आ गया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स के प्लेस पे मैं क्या लिखूं, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ऑफ थीटा। बोले तो सर x। यहां तक में कोई दर्द कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं, हो गया, काम बन गया अपना। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, देखो यहां से डायरेक्ट मैं इसको क्या लिख दूं, पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख दूं। अब यहां पे सिंस करके लिख देना, ये कैसे लिखे आपने, कौन सा लॉजिक यूज किया, तो यहां पे लिखिएगा क्या हम जानते हैं, कॉस ऑफ कॉस थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या होता है सर, हम जानते हैं थीटा होता है। जल्दी से आप प्रॉपर्टी नंबर जो आपका फर्स्ट देखिए लिखे थे हम लोग, फर्स्ट या सेकंड जो प्रॉपर्टी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, वहां पे है क्या, देखो जल्दी से खोल के, है ना। और थीटा कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए सर, 0 से पाई में, है ना। अब सर इसमें तो पता ही नहीं मुझे थीटा कहां से कहां बिलोंग करेगा, तो वो सवाल में मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में, अगर नहीं दिया रहेगा कोई कंडीशन कि x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या समझना है, उसी रीजन में बिलोंग कर रहा है जहां हम चाह रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। बोलो हाँ या ना, बताया ना, ठीक है। तो जब कभी भी आपको कुछ यहां पे नहीं मेंशन हो, मुझे नहीं पता ना अपने को पाई बाय 2 माइनस एक्स किस रीजन में बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग क्या, पाई बाय 2 माइनस थीटा को हम लोग यहां पे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा को थीटा लिख दिया और मैंने ये कंडीशन लिख दिया कि ऐसा होता है। अब सर आप गारंटी कैसे दे रहे हो कि 90 माइनस एक्स जो है इसी रीजन में बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे बाय डिफॉल्ट यहां पे कोई कंडीशन मेंशन नहीं है, वो x की वैल्यू अगर मेंशन होती कि तो हम लोग वहां से कर पाते, जैसा लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था। यहां पे कहीं पे भी ऐसा कुछ मेंशन है कि x की वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करी, नहीं, तो हम लोग नहीं सोच पाएंगे यहां पे, हम लोग यहां पे प्रिडिक्ट नहीं, एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि मेरा थीटा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है। वो तभी हम एनालाइज कर पाते जब मेरा x पता होता कहां से कहां बिलोंग कर रहा है। 90 माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कहां तक जाएगा नहीं पता, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट ये मानेंगे। आयो सर आयो, तो यहां से अब हो गया, अब इसको बस कर दो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख दो डिफरेंशिएटिंग, सिंप्लीफाई हो गया ना, बस कर दो अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स। दोनों साइड क्या करो, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, ठीक है जी। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई डी एक्स। अब पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 90 है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, है ना। और फिर माइनस क्या हो जाएगा, dx का x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो मतलब फाइनल आंसर क्या हो गया, -1 आ गया सर, आ गया। ये हमारा पहला सवाल था, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत चिंदी सा सवाल था, कुछ था ही नहीं इसमें। दूसरे क्वेश्चन में मजा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मतलब एकदम इसमें लिख दो कैसा क्वेश्चन सर, शानदार सवाल है ये,
शानदार सवाल है एकदम, ठीक है जी सर। चलेगा, तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। रफ कर दो इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या लिख दो, उसको y इक्वल टू करके गिवन करके लिख दो। सेकंड में पहले लेट कर दो, लेट क्या इसको y मान लेते हैं, y इक्वल टू क्या लेट कर लिया मैंने, साइन इनवर्स ऑफ क्या 2 की पावर x प्लस 1 और अपॉन में क्या मान लिया मैंने 1 प्लस 4 की पावर x। बहुत अच्छा सवाल है। सुनो सर, आपने सिखाया है, क्या सिखाया है सर, आपने सिखाया है जब कभी भी बाहर साइन इनवर्स हो तो अंदर साइन लाने की कोशिश करो। हाँ सर, यहां पे कैसे आएगा साइन, समझ में नहीं आ रहा सर। रुको रुको, बता रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ, एक स्टेप और बढ़ा के यहां पे लिख लो। तो अगर मैं इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिख लूं सर, कैसे, मतलब सर कहना क्या चाह रहे हैं, एक बात बताओ, पावर ऐड में लिखा हुआ यहां पे देखो, है ना, पावर, जैसे मैं आपको कहा कि x की पावर m प्लस n है, तो ये कहां से आया होगा, ये क्या लिखा होगा, तो आप कहोगे सर ये x की पावर m इंटू एक्स की पावर n रहा होगा, तो x की पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है सर, तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 1, बोलो यस और नो, इंटू 2 की पावर x, बोलिए यस और नो, यस सर लिख तो सकते हैं। होल के अपॉन में आ जाओ, 1 प्लस 4 की पावर x लिखा हुआ है। 4 की पावर x का क्या मतलब है, इसको अभी चलो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, मैं अभी इसको ऐसे लिखता हूं, ठीक है, सुनते जाना। यहां तक तो सर हम लोग भी सोच लेते हैं, आप लोग भी यहां तक सोच लेते हैं। सर यहां पे साइन इनवर्स है, अंदर साइन लाना है किसी भी तरीके से, कैसे आएगा, सिंप्लीफाई करना है, बात तो सही है। अब मैं आपको कहूंगा मैं ना कि साइन लाना है, ठीक है, आपको मैंने साइन टू थीटा का 2 फॉर्मूला बताया लास्ट क्लास में। कौन कौन सा 2 फॉर्मूला बताया बोलो सर, एक मैंने आपको बताया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोलो यस और नो, यस सर। देखो ये हमारा ना आज ना प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ये जो दिख रहा है आपको पार्ट 1 है ये हमारा, ठीक है, तो इस पे ना मैं 2 पार्ट लेके आने वाला हूं। आज हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद हमारा पार्ट 2 आएगा, तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के 3 लेक्चर्स हो जाएंगे। एक जो आपने अभी देख चुका है फर्स्ट लेक्चर, उसके बाद ये दूसरा लेक्चर है, फिर इसके बाद आएगा। तो आप ये 3 लेक्चर देख लेंगे ना, आप प्रो हो जाओगे आईटीएफ के कॉन्सेप्ट पे, आईटीएफ के डिफरेंशिएशन पे, मैं यकीन दिला रहा हूं आपको, है ना। चलो सर यहां तक हो गया। अच्छा, उसके बाद ना साइन टू थीटा का एक और फॉर्मूला होता था, बताओ क्या होता था, एक और होता था tan के टर्म में, याद आ रहा है, यस सर, क्या होता था, वो होता था 2 tan थीटा अपॉन में ना 1 प्लस ना tan स्क्वायर थीटा, बोलो ऐसा होता था, जी सर होता तो था। इधर आओ, जी सर बताएं, आप इसको ध्यान से देखो, क्या ये चीज, ये तो कहीं से नहीं दिख रहा, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या सर, कहां दिख रहा सर, ये कैसे बोलेंगे, तो देखो वहां पे 2 की पावर 1 है, ये भी 2 की पावर 1 है, ठीक है, सुनते जाना ध्यान से प्लीज, यहां पे फोकस रहना है ना, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं देखना ध्यान से, y इक्वल टू, मैं इसको लिखता हूं साइन इनवर्स लिखा, 2 की पावर 1 तो 2 ही होगा, 2 इंटू 2 की पावर x और अपॉन में आ जाओ। सुनो ये तो 1 है, यस सर, और 4 की पावर x लिखी हुई है, क्या मैं 4 की पावर x को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स, बोलो यस और नो, अरे 2 का स्क्वायर 4 ही तो होता है, हाँ सर लिख तो सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब सुनना, हम पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, जैसे a की पावर मान लो m है और इंटू n है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं a की पावर n इंटू m, बोलो ये अंदर बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, n को अंदर m को बाहर, बोलिए यस और नो, हाँ जी। तो मैं वहां से इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू ना साइन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x और होल के अपॉन में क्या आएगा बताओ, यहां पे आ जाएगा सर 1 प्लस 2 की पावर x, अंदर x को अंदर कर लिया, 2 को बाहर कर लिया, बता रहा हूं ऐसा क्यों करें। अब जरा ध्यान, इसको देखो और ना इसको देखो, इसमें कुछ आपको कुछ लग रहा है क्या, कुछ रिलेशन अगर आप बना पा रहे किसी भी तरीके से, यहां साइन लाना है मतलब साइन टू थीटा आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। देखो तो जरा इन दोनों को ध्यान से, सर 2 के जगह पे 2 है लिखा हुआ, ठीक है सर, और यहां पे ना सर 2 की पावर x की जगह पे देखो यहां पे tan थीटा लिखा हुआ है, हाँ, और यहां tan स्क्वायर थीटा है, तो देखो 2 की पावर x है भी, tan थीटा अगर इसको आप कहोगे तो उसका स्क्वायर है भी, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं, अगर मैं यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं मान लेता हूं यहां पे, क्या मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं यहां पे मेरे दोस्त, क्या चीज, देखो प्लीज यहां पे देखिएगा, मैं मान लेता हूं कि 2 की पावर x जो है ना मेरा वो tan थीटा है, सुनो मान लेता हूं मैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर 2 की पावर x को मैंने tan थीटा चलो मान लिया, तो मुझे बताओ थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो उस केस में थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2 के टकले पे x, बोलो होगा, हाँ सर ये तो होगा, होगा यहां तक, ठीक है।
अब सुनते जाना ध्यान से, एकदम प्रैक्टिस। मैथ्स का मतलब ये नहीं कि मैं सवाल लेकर आया और आपको चमकना ही चाहिए, आप मेरे साथ बस आप प्रैक्टिस करते जाओ, नहीं चमकेगा फिर कहना आप मुझे कमेंट सेक्शन में कि सर नहीं आया, इसके बाद वाला भी लेक्चर देखने के बाद। यहां तक आ गया, ठीक है सर। तो अब आ गया अपने पास, क्या आ गया है, y इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, मैं लिखूंगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये तो 2 का 2 है, ये तो 2 का 2 है, ये जो 2 के टकले पे x लिखा हुआ है इसको मैंने tan थीटा माना है जी सर, तो लिखता हूं मैं इसको tan थीटा लिखता हूं। जितना ज्यादा आइडेंटिटी याद होगा ट्रिगोनोमेट्री का तो समझो आपको ये चमकना स्टार्ट होगा तभी। 2 की पावर x को मैंने tan थीटा लिया है, यहां पे स्क्वायर है भी, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। यहां तक में कोई दर्द, बताओ कोई दिक्कत सर? नो दिक्कत। अरे अरे ये क्या हो गया जी, कोई दिक्कत यहां तक? नो दिक्कत सर। अब बता दो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सर? ऑब्वियसली इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन का 2 थीटा। बोलो यस और नो? यस। अब जनरली साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को थीटा बोलते हैं, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को क्या बोलेंगे? 2 थीटा। यहां पे ना सिंस करके लिख देना है ब्रैकेट में, ठीक है, यहां पे लिख देना सिंस करके, सिंस क्या लिख देंगे सर? देखो सुनो क्या लिख देना, यहां पे आपको लिखना होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन, यहां पे थीटा अगर यूज हो रहा है, चलो मैं अल्फा लिख देता हूं, अल्फा को अल्फा बोलेंगे। अल्फा कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए? अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ठीक है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सर आपको कैसे पता इसका अल्फा, मतलब अल्फा का काम 2 थीटा कर रहा है, वो -90 से +90 में बिलोंग कर रहा है, सर आपको कैसे पता? यहां पे है भी तो नहीं। अगर x, हम लोग लास्ट क्लास में, इसीलिए मैंने ये सब पहले नहीं करवाया, लास्ट क्लास में उससे मैंने आपको आइडिया देने की कोशिश करवाया, ये एक टैक्टिस था मेरा। आपको लग रहा होगा ना कि सर पहले ही क्वेश्चन इक्के दुक्के क्वेश्चन टफ लगने लगे, अगर लास्ट क्लास आप देखे होंगे तो वो कुछ सोच के मैंने वैसा क्वेश्चन पहले करवाया, ठीक है, ताकि आप मुझे यहां पे क्वेश्चन अराइज करो कि सर यहां पे तो कंडीशन ही मेंशन नहीं है, नहीं मेंशन है तो मैंने बोला बाय डिफॉल्ट आपको क्या लेना है, ठीक है, y इक्वल टू 2 थीटा आ गया, आ गया सर, आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो रुको, तो अपने पास आ गया है, क्या लिखेंगे, सो y इक्वल टू 2 थीटा। थीटा बताओ मेरा लाल क्या है? थीटा तो है सर tan इनवर्स 2 की पावर x, क्या है? tan इनवर्स 2 की पावर x, ठीक है। आ जाओ, अब इसको करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएट, है ना, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हम लोग अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आया समझ में यहां तक? बोलो, अब तो कुछ है ही नहीं। अब मैं लिखूंगा यहां पे, क्या लिखूंगा मैं? dy/dx, हेलो हेलो हेलो, क्या लिखेंगे यहां पे बताओ सर? dy/dx इक्वल टू 2 को बाहर कर लेते हैं, d tan इनवर्स 2 के टकले पे x है और अपॉन dx। अब बताओ tan इनवर्स क्या चाहेगा? क्या यहां पे डिफरेंशिएट होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? d tan इनवर्स x बटे dx जानते हैं, d tan इनवर्स x बाई dx क्या जानते हैं? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यस सर। तो देखिए tan इनवर्स के साथ x है तो अपॉन में dx आया, तभी डिफरेंशिएट होगा। तो इट मीन सर चेन रूल, हाँ जी, इट मीन चेन रूल। tan इनवर्स के साथ 2 के टकले पे x है, मतलब 2 की पावर x है, तो अपॉन में क्या आना चाहिए? 2 की पावर x आना चाहिए। तो यहां पे क्या होगा? dy/dx इक्वल टू 2। अब करते हैं यहां पे चेन रूल लगाते हैं, d tan इनवर्स 2 की पावर x और अपॉन में क्या होगा? d 2 की पावर x। याद आया चेन रूल? यस सर। और फिर इनटू में क्या हो जाएगा? d 2 की पावर x अपॉन क्या? dx, ठीक है, ठीक है सर, ओके जी, ओके जी, चलो जी। अब क्या किया जाए? अब यहां पे कर लेंगे डिफरेंशिएट, और क्या, ये क्या हो जाएगा 2, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x का काम कौन कर रहा है ये बताओ? x का काम यहां पे कौन कर रहा है? तो सर 2 की पावर x कर रहा है, तो x का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 2 की पावर x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बोलो होगा जी सर। और फिर इनटू में, अब ये यहां पे कौन सा लॉजिक फॉर्मूला लगेगा? अरे log x का a की पावर x वाला, d a की पावर x अपॉन dx, क्या होता है ये फॉर्मूला? बताओ जल्दी से, हरियप हरियप हरियप, क्या होता है सर? a की पावर x इंटू
log ऑफ ए टू दी बेस ई होता है। और यही जब इंटीग्रेशन में पढ़ाऊंगा तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये log ए डिवाइड में आ जाता है। ठीक है सर, तो ये हो, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो a की पावर x है तो अपॉन dx, ऑब्वियसली a का काम 2 कर रहा है, a की पावर x अपॉन dx है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x इंटू लॉग a का मतलब क्या है 2 है। क्लियर, क्लियर सर। तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ चुका है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर है। तो एक बात बताओ, स्क्वायर को अंदर करेंगे, 2 को अंदर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 की पावर x। बोलो यहां तक क्लियर, कोई दर्द कोई तकलीफ सर नहीं। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अरे सर कैसे हो गया, अरे अभी मैंने आपको बताया था ना, ये पावर, ये देखो 2 का x है, ये 2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 अंदर 2 कर सकता हूं, बाहर x। बोलो अभी m वाला और n वाला जो मेथड मैंने बताया था यहाँ पे जो मैंने बताया था कहाँ गया जी, ये वाला देखिए, है ना, 2 का स्क्वायर है तो मैंने x को अंदर किया, 2 को बाहर कर लिया, सिमिलरली, है ना, कर सकते हैं जी सर। तो यहां हो गया 2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो मैं एक स्टेप बढ़ा ही लेता हूं आपके लिए, मैं 2 का स्क्वायर अंदर कर दो, 2x को बाहर कर दो। बोलो, और यहां पे ये तो एज इट इज रहेगा 2 की पावर x इंटू लॉग ऑफ 2 टू दी बेस ई। अब फाइनल आंसर लिख रहा हूं, तो अपने पास dy बाई डी एक्स जो आ चुका है वो आ जाएगा, देखो 2 इंटू 2 की पावर x क्या होगा, बेस सेम पावर ऐड, मतलब 2 की पावर x प्लस 1 हो गया, यस सर। और इंटू में क्या है सर, इंटू में log 2 टू दी बेस ई लिखा हुआ है, और होल के अपॉन में कितना आ जाएगा सर, वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो मतलब 1 प्लस 4 की पावर x। ठीक है जी सर, तो बन गया, बस हो गया समाप्त। ठीक है जी सर, डन डना डन डन डन। तो ये हमारा आंसर है, ध्यान रखिएगा ये जो बेस में लिखा हुआ है बेटा, ई लिखा हुआ है, ये ई है बेस में, है ना, और ये फिर क्या है सर, ये 2 था। ठीक है, ये 2 है, ये हमारा आंसर है। देखो कितना बेहतरीन सवाल था, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मूला लगा है, ये वाला तो लगा ही अभी, और ये वाला ना लग के अभी यहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर लगा, ये वाला आइडेंटिटी लगा, ये वाला रूल लगा। डन डन। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले और फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आ जाओ देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, कुछ अच्छा क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला तो कुछ था ही नहीं, है ना। सेकेंड क्वेश्चन पे आओ, वाओ क्या सवाल है, फिर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन लाने का सोचेंगे। इसमें कंडीशन मेंशन है, देखो इसमें दिया हुआ x कहां से कहां, -1/√2 से +1/√2 बिलोंग कर रहा है, लगता है आप करना चाह रहे हैं। एक बार मैं काम करता हूं, वीडियो को पॉज करके आप एक बार, आप खुद से वीडियो को पॉज करके एक बार लगाओ तो सवाल करके बताना कि कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, बताओ 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 बताओ। सिंपल है सर, पहले तो देखो, आई होप मुझे याद है सर, ये तो डायरेक्ट सर, ये किसका फॉर्मूला है, बताओ किसका फॉर्मूला, याद है, नहीं याद है सर, बहुत बढ़िया, किसका रिजल्ट था ये। देखो आप एक काम करो, इसको ना मान लो, लेट y इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, साइन इनवर्स ऑफ 2x, और स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, ओके जी। अब सुनना, ये किसका फॉर्मूला है, क्या ये 2 साइन इनवर्स x है क्या, जरा देखो तो आप अपने कॉपी में खोल के, 2 साइन इनवर्स x है या कुछ और है, देखिएगा कॉपी में। अब सुनो, अगर मान लो सर हमें वो याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, वो अगर याद नहीं है, वो याद नहीं है मतलब वो प्रॉपर्टी देखिए कॉपी में, है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको 2 साइन इनवर्स x कहेंगे क्या, जरा देखिए कॉपी में। अगर वो याद नहीं है तो आप जल्दा स्पेशल सब्स्टिट्यूशन में जाओ, वहां पे एक्सप्रेशन में हम लोग पढ़े हैं, जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो x इक्वल टू क्या रखते हैं, a साइन थीटा रखते थे क्या, बोलो यस और नो, जल्दी से बताओ, क्या x इक्वल टू a साइन थीटा रखते थे, यस सर रखते थे। अब देखना इसका वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैं एक दो क्वेश्चन बात करवाऊंगा तो चलो, जब मैं वो करवाऊंगा ना तब उस समय बोलूंगा, अभी बोलेंगे तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है, रुक जाओ, उसको रहने दो भी। सर ये होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x इक्वल टू a साइन थीटा मानते हैं, a का काम कौन कर रहा है सर, 1 कर रहा है ना, a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूं लेट, मैं मान लेता हूं किसको, x को a साइन थीटा, a मतलब 1 है, 1 मतलब 1 साइन थीटा, ठीक है, ये मैंने मान लिया, आई बात समझ में जी सर। तो देन यहां से मेरे पास थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, वो आ जाएगा ना साइन इनवर्स x, कितना आ जाएगा थीटा का वैल्यू, साइन इनवर्स x। यहां तक कोई दर्द कोई तकलीफ सर, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, सो जो अपने पास आ गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स
2, एक्स का मतलब क्या है बताइएगा, एक्स का मतलब क्या है बेटा, साइन थीटा, एक्स का मतलब क्या है, साइन थीटा, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मतलब y इक्वल टू आ चुका है अपने पास साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, और स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बोलेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है जी, ओके जी। तो अपने को मिल चुका है यहां से y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, और स्क्वायर रूट में इसको क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली सर इसको बोलेंगे कॉस थीटा, बोलो चमका सर, चमका। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या जानते हैं हम लोग, सर ये तो साइन 2 थीटा है, ये क्या है सर, ये साइन 2 थीटा है या नहीं, है जी सर। अब सुनो, अब मुझे ना इसको मैं डायरेक्ट 2 थीटा नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट 2 थीटा नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर यहां पे एक्स का कंडीशन नहीं दिया होता तो मैं लिख देता साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिख देता, लेकिन यहां पे एक्स का कंडीशन दिया है, मुझे देखना पड़ेगा कि एक्स अगर -1/√2 से +1/√2 बिलोंग कर रहा है तो थीटा मेरा 90 से -90 टू -92 +90 में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो तो यहां पे लिखते हैं, अगले पेज पे चले क्या, चलो अगले पेज पे चलते, यहां हो नहीं पाएगा। अपने पास क्या है, y इक्वल टू आ चुका है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है सर। अब हम लिखते हैं, देखिएगा, एज क्या लिखेंगे, एज जो अपना x है वो बिलोंग कर रहा है -1/√2 से +1/√2 के बीच, ठीक है। देखो ये गिवन है ना, क्या है, गिवन है, तो लिख लेते हैं यहां पे गिवन है, ठीक है जी। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर ये x बिलोंग कर रहा है और मैंने x किसको माना है, देखिएगा जरा, x किसको माना है मैंने, साइन थीटा को। अगर x बिलोंग कर रहा है तो मतलब क्या, सामने वाला कह रहा है कि सर साइन थीटा बिलोंग कर रहा है, कहां से कहां तक, -1/√2 से +1/√2 तक। बोलो यस और नो, बोलिएगा यस और नो, यस सर। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा एक कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये क्या बोल दिए सर, सुनना, हम लोग जानते हैं ना, हम लोग क्या जानते हैं कि इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज होता है, जब किसी निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। एक और बात जान लो आज से, जब किसी डिक्रीजिंग फंक्शन को हम लेते हैं ना इनइक्वालिटी के दोनों तरफ, तो क्या कहते हैं उस केस में, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। जैसे कॉस थीटा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये कैसे हो गया सर, अरे मैं अगर आपसे बोलूंगा कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1, है ना। जैसे मैं बोला कॉस 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, √3/2। मैं बोला cos 45, ये कितना हो जाएगा सर, ये 1/√2 कम होते जा रहा है। इसी तरह से एक समय जब मैं cos 90 पे आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री, सर ये तो 0 हो जाएगा। तो cos 90 0 हो गया, इट मीन्स cos 0 1 से कहां गए हम लोग, कहां तक चले गए हम लोग, कहां तक चले गए, cos 90 0 हो गया, तो इट मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन, सर ये कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। हाँ, और साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखिए साइन 0 डिग्री से साइन 90 पे आओ, है ना, 0 से 90 में इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा सर, हाँ जी। तो अगर मेरा ये, अब मैं दोनों तरफ ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जब लेते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज होता है, इंक्रीजिंग में चेंज नहीं होता है। डिक्रीजिंग मतलब निगेटिव चीज, जैसे निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ओ माय गॉड सर, इतना कुछ है, बिल्कुल। तो ये साइन इनवर्स 1/√2 से बिलोंग करेगा कहां पे, थीटा, है ना, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, यस सर, ठीक है जी सर। तो ये जो है माइनस, इस ये पता है कि कितना हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, हमने पढ़ा है साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस एक्स, क्या पढ़े, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ऐसा हो गया थीटा। और फिर ये कितना हो गया, ये तो साइन इनवर्स 1/√2 तो है ही। अब बताओ साइन इनवर्स 1/√2 को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे सर, π/4 बोलेंगे। तो मतलब ये लिखा हुआ है माइनस में π/4 थीटा, और फिर क्या, प्लस में π/4। बोलो, तो थीटा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, -π/4 से +π/4। क्या आपको ये समझ में आया, सिंपल x बिलोंग कर रहा था -1/√2 से +1/√2, ठीक है। x का मतलब क्या था सर, साइन थीटा था, तो साइन थीटा -1/√2 से +1/√2, तो ऑब्वियसली थीटा -π/4 से +π/4 बिलोंग करेगा। जैसे मैं बोलूंगा साइन थीटा 0 से 1 बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली थीटा कहां से कहां, 0 से 1 मतलब 90 से, सॉरी 0 to 90, जी सर, ठीक है जी सर। तो यहां पे मैं सिंपल थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा आपको नॉलेज दे दिया कि आप डायरेक्ट भी इसके बाद ना डायरेक्ट ये लिख देते ना,
इसके बाद डायरेक्ट ये लिखते थे चल जाता, लेकिन प्लीज ऐसे मेंशन कीजिएगा। ओके ओके सर, ओके जी ओके। चलो वहां से बताओ थीटा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? सर थीटा हमारा बिलोंग कर रहा है -45 से +45, लेकिन 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 मेरे पास जो यहां पे, यहां देखिएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, मुझे 2 थीटा बिलोंग करवाना है ना, -90 टू +90। तो देखो, तो दोनों तरफ मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 45 इंटू 2 90, यहां भी 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है जी सर, यहां तक तो कहानी क्लियर है। ये कहानी क्लियर आपका? बोलो यस और नो, है ना? ठीक है जी। तो यहां से 2 थीटा -90 से +90 बिलोंग कर रहा है, और अगर -90 से +90 बिलोंग कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे यहां से? सो इज वॉट हम लिख सकते हैं, सो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख देता हूं? डायरेक्ट 2 थीटा। क्यों? क्योंकि आप यहां पे लिख दो सिंस करके, सिंस जो मेरा 2 थीटा है वो -90 से +90 बिलोंग कर रहा है। डन डन सर। तो y इक्वल टू 2 थीटा हो गया, तो y इक्वल टू 2 थीटा का वैल्यू कितना है बेटा? थीटा मैंने क्या लिया था, हमें देखना पड़ेगा। थीटा क्या है हमारा? देखो जरा यहां ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स। थीटा क्या है? साइन इनवर्स एक्स। थीटा हो गया साइन इनवर्स एक्स। अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना? तो y इक्वल टू आ गया है अपने पास 2 साइन इनवर्स एक्स। और सुनो ना, अगर आपको ऑब्जेक्टिव सवाल हो ना तो आप डायरेक्ट ये कंडीशन याद रखो और डायरेक्ट कर दो, लेकिन सब्जेक्टिव सवाल में आप प्लीज इस प्रोसेस से कीजिएगा। हम लोग, मैं बोला ना भाई, साइन इनवर्स 2x √1 - x², जब हमारा x बिलोंग करता है -1/√2 से +1/√2, तो इसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है पता है? 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू है। तो मैंने लिख दिया 2 साइन इनवर्स x, तो ये हो गया। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना? लिख लीजिए यहां पे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर dy/dx, 2 बाहर आ जाएगा बाई dx। ठीक है, तो फाइनली अपने को मिल गया dy/dx इक्वल टू 2 अपॉन साइन इनवर्स x से क्या हो जाएगा? 1/1 - x²। बेटा ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। ठीक है ना जी सर, ये हमारा इस सवाल का फाइनल आंसर आ गया। तो स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा सवाल हो, कुछ नहीं था समझाने में, मैंने को टाइम लगा और इजी था, कुछ वैसा सवाल इसमें नहीं था, कुछ भी वैसा नहीं था। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ पे मैंने कौन सा ये वाला लॉजिक लगाया कि a² - x² होता है, तो x को क्या रखते हैं? a sin 2 थीटा। अब मैंने कुछ देर पहले बोला एक चीज़ बोलूँ, फिर मैं रुक गया था बोलते बोलते, अब मैं बोलूँगा। पहले ये लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हो गया? एंड देन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है सर। अब आओ, जो मैं बोलने वाला था आपको, अब अगले सवाल पे आते हैं। जैसे अब ये वाला सवाल है, मैं ये बोलने वाला था आपको, जैसे हम लोग जो स्पेशल सब्स्टिट्यूशन वाला मैं मेथड आपको बताया कि जैसे a², कॉपी पे लिखा हुआ है क्या? a² + x² होता था, तो x को क्या मानते थे? देखो लिखा होगा कॉपी पे, लास्ट क्लास में बताया हूं। x को मैं मानता हूं a tan थीटा, है ना? x को क्या मान सकते हैं? a tan थीटा, या फिर x को a cot थीटा। बोलो यस और नो? यस सर। अच्छा, और अगर a² - x² होता है तो x को क्या लेट कर देते? जल्दी 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 से रिवीजन करवा रहा हूं। क्या होता था सर? a sin थीटा, जो लास्ट क्लास में मैंने किया, है ना? या फिर क्या मानते थे? x को a cos थीटा। याद आया? अच्छा, जब x² - a² होता था तो सर आप x को लेट करो a sec थीटा, या फिर क्या लेट करो? x को लेट करो a कोसिक थीटा। कुछ याद आ रहा है या जा रहा है? ठीक है। अब जब मिक्सचर होता था, क्या, जैसे मैं बोला a - x, a + x, ये सब मान लो स्क्वायर रूट में है, तो मैं बताया था आपको कि x को मान लो a cos 2 थीटा। कुछ याद आ रहा है? ये लिखना नहीं है बेटा, ये लास्ट क्लास में बताया हूं। नहीं देखो लास्ट क्लास तो प्लीज लास्ट क्लास में जाओ। कैसे जाएंगे? थंबनेल पे देखना, लिखा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सब यहाँ वहां लिखवाया हुआ है। और अगर यहाँ पे यही a² + x² और अपॉन में a² - x² होता था, तो हम लोग x² को क्या मानते थे सर? x² को a² cos 2 थीटा लेते थे। याद आया सर? याद आ गया। लेकिन इन सब में ये जितने भी मैंने लिख के दिया, क्या, इधर आओ, क्या इसमें कोई भी ये लॉजिक लग रहा है? बोलो जल्दी से, कोई लॉजिक लग रहा है?
सर इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मैं क्या मानूं? जैसे लास्ट क्लास में सर आपने, लास्ट क्लास नहीं बेटा, लास्ट क्वेश्चन में आपने तो ये वाला फंडा लगा के कर दिया। अब इसमें हम कैसे सोचेंगे? वही बात है, अगर आपने लास्ट क्लास कंसेप्ट याद देखा होगा तो आप जरूर एक बात मेरी आपको याद होगी। सर क्या? मैंने जब आपको ये बताया था तो मैंने उसमें बोला भी था कि हर सवाल में ये एक्सप्रेशन नहीं लगेगा। हर सवाल में नहीं लगने का मतलब ये है कि हमें ना कुछ सवाल को देख के सोचना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सवाल में ना एक्स की वैल्यू मैं क्या रखूं कि मेरी काम बन जाए। सर ये तो रटवाने वाली बात होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी काम बन जाएंगी? देखो उसके लिए ना आपको ना ट्रिगोनोमेट्री के जो आइडेंटिटीज मैंने बताया था वो याद होना चाहिए। अच्छा सर ठीक है, साइन इनवर्स सामने है, ठीक है, मैं कहूंगा हम लोग को अंदर क्या लाना पड़ेगा? सर साइन इनवर्स सामने है तो यस सर, अब तो समझ में आ गया, अंदर साइन लाना है किसी भी तरीके से, अंदर साइन थीटा किसी भी तरीके से लाना है, ठीक है। ये वाली बात तो यहां पे सटीक नहीं बैठ रही है। अब क्या करें सर? ठीक है, अब क्या करें? सुनते जाना ध्यान से। अपने को ना पहले तो जो दिया हुआ उसको y मान लो, सुनते जाना ध्यान से। इसीलिए मैं कह रहा था अब धीरे धीरे आपको ना चमकना अब स्टार्ट हो रहा है क्या? बोलो ईमानदारी से बताना। अगर हो रहा होगा तो प्लीज टाइम को पिन करके कमेंट कीजिएगा, इस टाइम को पिन करके। अब धीरे धीरे चमकना स्टार्ट होगा। तो सर आपने माना, हम मान लेते हैं ये y है मेरा, लेट y इक्वल टू क्या है? साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब है। बोलो ये मान लिया मैंने, ठीक है सर, ले लिए। इसको ध्यान से देखो, किसी भी तरीके से ना मुझे साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर साइन लाना है, ठीक है। हम लोग सर इसको जब ध्यान से देख रहे हैं ना सर, तो सर 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब, सर थोड़ा सा ना मेरे मन में ना ये आ रहा है, क्या आ रहा है जरा बताना सर? अपने मन में ना ये आ रहा है सर, साइन 3 थीटा आपने पढ़ाया था, 3 साइन थीटा और माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा। बोलो क्या मैंने ये पढ़ाया था आपको? पढ़ाया क्या? मैंने लास्ट क्लास में ये सब लिखवाया भी हूं, इसीलिए कह रहा था लास्ट क्लास में कि ध्यान से देखो प्लीज, आज की क्लास धीरे धीरे समझ में सब आने लगेगा। क्या मैंने आपको बताया था? हाँ सर, इसकी शक्ल कुछ इसके जैसी दिख रही है क्या? देखो ना 3x है। अरे सर कहाँ दिख रही? अरे है तो, x की जगह पे साइन थीटा सामने वाला मान लो, साइन थीटा को चलो x से हटा देंगे, मान लो मैं यहां पे अगर x इक्वल टू मैं साइन थीटा रख दूं मेरे लाल, है ना, x का मतलब साइन थीटा, तो यहां पे साइन 3 थीटा क्या दिखेगा अपने को? बताओ साइन 3 थीटा क्या दिखेगा सर? वो 3x माइनस 4x क्यूब दिखेगा या नहीं दिखेगा? लग तो रहा है सर, दिखेगा सर, अगर x को मैं साइन थीटा रख दूं तो। बोलो, तो यहां पे बस वही वाली बात है ना, बस यही तो बात है जी, यही तो बात है जी। इसको लिखे रहने दो, यहां पे बाउंड्री में डाल दिए। क्या बात है जी? आ जाइए जी, बताता हूं क्या बात है जी। यहां पे ना मैं अपने मन से, अब मेरे को ना ये वाला आइडेंटिटी याद है, चमक जाएगा। अच्छा सामने वाला थोड़ी सी ना चालाकी कर रहा है, नहीं करने देंगे। ये देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा जिससे शक्ल दिख रही है इसकी, तो मैं यहां पे ना x को मान लूंगा क्या? साइन थीटा। ये चीज मैं यही बोलने वाला था आपको, हर बार वो स्पेशल सब्स्टिट्यूशन हेल्प नहीं करेगा आपको। कहां कौन हेल्प करेगा आपको? आइडेंटिटीज हेल्प करने वाला है। तो प्लीज ट्रिगोनोमेट्री की सारी आइडेंटिटी रट लो एकदम, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पूरा रट लो, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी यूज होने वाला है। ठीक है सर, x इक्वल टू मैंने साइन थीटा मान लिया, ठीक है। बाद में मुझे थीटा की जरूरत पड़ेगी तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा? साइन इनवर्स x हो जाएगा। बोलो यस और नो, यस और नो। ठीक है सर, आप कह रहे हैं सर तो यस बोल देते हैं। अच्छा ऐसे नहीं बोलते क्या? नहीं सर ऐसे तो नहीं बोलते। तो ये हमारा पहला हो गया, ये मैंने मान लिया, और ये क्या हो गया? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x हो गया, ठीक है। अब सुनो, तो यहां से तो अपने पास क्या आ जाएगा? y इक्वल टू साइन इनवर्स 3, x का मतलब क्या जल्दी बताइएगा सर? x का मतलब क्या सर? साइन थीटा। रख दो साइन थीटा, रख देते हैं। माइनस 4 एक्स क्यूब का मतलब क्या है? साइन क्यूब थीटा। बोलो है क्या एक्स क्यूब का मतलब साइन क्यूब थीटा? यस सर। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्या बना के देगा? बोलो क्या बना के देगा? ये साइन इनवर्स ऑफ ये कितना देगा? ये साइन 3 थीटा देगा। क्या देगा ये? बिल्कुल देगा सर साइन 3 थीटा। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा को क्या मैं डायरेक्ट 3 थीटा लिख दूं? क्या लिख दूं? नहीं सर, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। दुनिया वाले को बताना पड़ेगा कि ये जो एंगल है ये -90 से +90 में बिलोंग कर रहा है। तभी हमने पढ़ा है, हम लोग क्या पढ़े हुए हैं? हम लोग पढ़े हुए हैं साइन इनवर्स ऑफ, अगर मान लो साइन थीटा बोलो, या चलो अल्फा ले लेता हूं मैं, तो ये अल्फा तभी होगा, कब होगा? व्हेन अल्फा बिलोंग करेगा किसमें? अल्फा मस्ट बिलोंग टू -90 से +90 के क्लोज इंटरवल में। हमने ऐसा पढ़ा है। बोलो पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? जी सर पढ़े तो हैं। तो अब यहां से ये तो हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हैं, बोलिएगा। ठीक है जी, फिर क्या करेंगे? अब
अब सुनो क्या करेंगे, तो अपने पास क्या आ चुका है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। बोलो ये आ चुका है जी सर। अब आ जाओ देखते हैं 3 थीटा के बारे में। याद रखो यहां पे अल्फा का काम कौन कर रहा है, 3 थीटा कर रहा है। देखो अल्फा का काम कौन कर रहा है, ध्यान से देखिए 3 थीटा कर रहा है। तो मुझे दिखाना अल्फा बिलोंग कर रहा है, मतलब 3 थीटा बिलोंग कर रहा है कि नहीं करना, ये चेक करना पड़ेगा। सर नहीं करेगा तो उसके लिए आगे बता सीखेंगे, ऐसा क्वेश्चन कुछ करवाऊंगा जब नहीं करेगा तो, ठीक है। और वैसे आपके सिलेबस में ना बिलोंग करने वाला ही आने वाला है, ठीक है, जो बिलोंग करेगा वही आएगा, ज्यादा पैनिक नहीं होना आपको। x -1/2 से +1/2, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लिखते हैं एज जो अपना x है वो -1/2 से +1/2 बिलोंग कर रहा है। बोलो यस और नो। जी सर। तो मुझे तो 3 थीटा के बारे में सोचना है। हाँ जी सर। तो एक बात बताओ, x का क्या मतलब था, x मैंने किसको लिया था, साइन थीटा को लिया था, ठीक है। तो इसका मतलब साइन थीटा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, साइन थीटा बिलोंग कर रहा है -1/2 से +1/2, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ -1/2 से ग्रेटर है थीटा, और फिर साइन इनवर्स, दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लिया मैंने, ये ऐसा कुछ होगा। आप डायरेक्ट बेटा आप इसको ना नहीं भी मेंशन करते ना ये वाला लाइन, तो भी आप डायरेक्ट यहां पे लिख सकते थे थीटा जो होगा ये माइनस कितना है, π/6 है और प्लस π/6 होगा। जी सर, ठीक है। अरे साइन इनवर्स -1/2, माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/2 π/6, तो माइनस π/6, और ये तो 1 π/6 होगा ही। अपने को 3 थीटा देखना है, ठीक है। तो 3 हर तरफ 3 का मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो ये 3 π/6 हो गया, और यहां पे भी क्या करो 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 π/6 हो जाएगा। तो 3 थीटा की वैल्यू कहां से कहां हो जाएगी, 3 थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2। बोलो यस और नो। सर जी यस, यस और नो। हाँ जी यस, ठीक है। तो 3 थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 बिलोंग कर रही है। यहां तक क्लियर हो गया, बल्ले बल्ले काम बल्ले बल्ले हो गया है ना। क्यों बल्ले बल्ले हो गया सर, काम बल्ले बल्ले। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं डायरेक्ट 3 थीटा लिख दूंगा, और बता दूंगा सामने वाले को सिंस करके, ये बताना पड़ेगा आपको जो मेरा, अरे एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा और अच्छे से सामने वाले को बता दो सिंस करके, जो मेरा 3 थीटा है वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2। बोलो यस और नो। यस सर। तो इसलिए मैंने लिख दिया। तो यहां पे y = 3 का थीटा का मतलब क्या है, जरा देखो, जरा बैक साइड में जाओ, क्या है, कहां जाइए, थीटा का मतलब साइन इनवर्स x, ठीक है। ये क्या हो गया, साइन इनवर्स x हो गया। और ऐसे भी, अरे सर क्यों इतना कंफ्यूज कर रहे हो, ऐसे भी आपने पढ़ाया है सर, साइन इनवर्स 3x - 4x3, इसको ये किसका फॉर्मूला था, ये पता है किसका फॉर्मूला है, ये 3 साइन इनवर्स x का था रिजल्ट। ये नहीं याद होगा इसलिए मैं बोला हूं, एटलीस्ट कुछ तो याद करो, एक चीज तो याद करना पड़ेगा, या तो इनवर्स का ये प्रॉपर्टी याद करना पड़ेगा, या एटलीस्ट इसको तो याद करना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा ट्रिगोनोमेट्री को याद रखो, ठीक है, तो उससे यहां पर निपटा दिया करेंगे। चलो सर बढ़िया। तो अपने पास अब क्या हो गया, अब इसको 3 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, है ना, 3 साइन इनवर्स x। देखो ये मैं फिर से लिख रहा हूं, इसीलिए एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, जब कभी भी आप डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखना है यहां पे डिफरेंशिएटिंग, आप पूरा लिखना, DIF करके मत छोड़ देना, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड मैंने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया dy/dx = 3 बाहर आ गया, d साइन इनवर्स x अपॉन dx, तो ये कितना बन गया, dy/dx = 3, तो 3 है, और साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1 - x²। चमका, चमक गया। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आंसर है, फाइनल आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना है, यस सर। आ जाओ जरा यहाँ, पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। अगर ये आपको याद होता इन दैट कंडीशन तो हम डायरेक्ट भी लिख देते, लेकिन डायरेक्ट मत लिखा करो, एकदम ऐसे प्रोसेस से करो, तभी मार्क्स मिलने वाले हैं। लिखिए, इसको लिखिएगा, ठीक है, एंड देन इसको लिखिएगा। पहले क्या था इसके पहले, अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है, इसको लिखिएगा और फिर इसको लिख लीजिए। डन, डन सर। चलो अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे अपने, बोलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए, आ जाओ जरा। अब ये वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताओ, इस वाले को जल्दी करो। कैसे करेंगे बताओ बताओ बताओ, सिंपल है, अरे सिंपल। इसको देख के क्या फील हो रहा है सर, फील क्या होगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री मैंने आपको कुछ अभी फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया था, कुछ आइडेंटिटी याद करवाया था, कुछ याद आ रहा है सॉरी, 2 cos इनवर्स x को cos इनवर्स 2x² - 1 बोलते हैं। मान लो उसको भूल जाएंगे, ठीक है, चलो सर भूल गए,
तो मैं आपसे क्या कहूंगा, बाहर में कॉस इनवर्स है तो अंदर लाने की क्या कोशिश करेंगे, क्या लाने की कोशिश करेंगे, कॉस थीटा, है ना। तो आप क्या करो, यहां पे सिंपल है, 100 बात की बात, क्या करेंगे सर, तो यहां पे लेट कर लेंगे, किसको, क्या लेट करेंगे, यहां पे ना x इक्वल टू कॉस थीटा लेट कर लेते हैं, ठीक है। x इक्वल टू क्या लेट कर लिए, कॉस थीटा लेट कर लिए, ओके सर। तो अगर x इक्वल टू कॉस थीटा होगा तो यहां से अगर मैंने ये लेट कर ही लिया तो एक बात बताओ, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा सर कॉस इनवर्स x। इसकी बाद में जरूरत पड़ने वाली है कि नहीं पड़ने वाली, यस सर पड़ेगी जरूरत, है ना। अब आ जाओ, तो यहां पे नाउ, अच्छा सर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको इसको y मानना है ना, कहां मान लो, रुक जाओ बेटा, इसको मान लेते, यहीं पे है ना, जगह थोड़ी है। लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, क्या मान लेंगे, कॉस इनवर्स क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 1, ये मान लो, है ना, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ओके ओके सर। नाउ अब आ जाइए, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, x का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, और माइनस का क्या 1, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है सर, यार भूल गए, देखो भूल गए जी सर, अरे 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, ये याद है क्या, यस सर, प्लस में क्या होता है, कॉस थीटा आता है, यस, है ना, तो ये कितना हो जाता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, याद आया, ठीक है। तो यहीं से बताओ मुझे, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, याद आया, बोलो, अब तो याद आ गया ना, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ये सब मैं बोल रहा हूं कि मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक ऐसा है कि हर जगह है वो ट्रिगोनोमेट्रिक क्या है, हर जगह है वो, है ना, पूरा मतलब कैलकुलस के लिए ना वो ऑक्सीजन का काम करता है। इंटीग्रेशन में देखना हर जगह ट्रिगोनोमेट्री भरा पड़ा है, ज्यादा नहीं, उसके बस थोड़े बहुत अपने को ना ये आइडेंटिटी याद रहने चाहिए बस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा, तो यहां से आ गया अपने पास y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सर यहां पे थीटा भी तो लिख दो, चलो, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस 2 थीटा, ठीक है, क्या लिखा मैंने, कॉस 2 थीटा। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस को क्या बोल देगा दुनिया वाला, सर इसको बोल देगा 2 थीटा, लेकिन ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कब क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा कब थीटा होता है, जल्दी बताओ, कमेंट करना, वीडियो को पॉज करके यहीं पे, है ना, देखे याद है कि भी नहीं, सही बात है सर। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा को हम लोग थीटा तभी बोल सकते हैं जब थीटा बिलोंग करेगा 0 से पाई में, जब थीटा बिलोंग करेगा 0 से पाई में, आ रही बात समझ में, जी सर। तो आप क्या गारंटी दे रहे हैं, मतलब इसका थीटा क्या, यहां पे थीटा का काम 2 थीटा कर रहा है, क्या गारंटी है कि वो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में, हाँ सर ये भी तो बात सही है, क्या गारंटी है, नहीं पता गारंटी, तो इसको लिखे हो क्या, इसे रफ कर दूं मैं, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, देखिए गारंटी तो नहीं है। तो यहां पे मैं आपसे कहूंगा, सुनिएगा ध्यान से, मैं आपसे कहूंगा कि यहां पे ना आप जो अपना x है, x को क्या माना हूं मैं, cos थीटा, तो यहां पे लिखो जरा, x बिलोंग कर रहा है 0 से 1 में, है ना, ये रफ का काम नहीं है, रफ का काम नहीं है, सवाल का ही है, ऐसा मत सोचना कि रफ में करके देख लेंगे, नहीं। तो x इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या लिख देते हैं, cos थीटा, cos थीटा कहां से कहा बेटा, 0 से 1 तक। अब मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, cos कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, क्योंकि cos 0 देखो 1 है, और cos 90 पे जैसे पहुंचेंगे तो cos 90 0 होता है, 1 से 0 पे जा रहे हैं, मतलब डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है सर। तो अगर जैसे ही मैं यहां पे ना cos इनवर्स दोनों से हर साइड लूंगा, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, यहां पे भी मैं लिखता हूं cos इनवर्स 0, तो इनइक्वालिटी का साइन देखो चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ये cos इनवर्स 1, हर जगह मैंने क्या किया, cos इनवर्स ले लिया, तो इनइक्वालिटी का साइन देखिए चेंज हो जाएगा। कब चेंज होता है इनइक्वालिटी का साइन, जब किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, या फिर जब डिक्रीजिंग फंक्शन लिया जाता है, ठीक है सर। तो यहां से अपने पास आ जाए cos, ये तो π/2 है, ये कितना π/2 है, बेटा यहां से ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा, और cos इनवर्स 1 का मतलब 0, मतलब थीटा की वैल्यू 0 से π/2 है, मतलब यहां से क्या समझ में आ रहा है, जो अपना थीटा है वो 0 से कितना है, π/2 है, थीटा की वैल्यू 0 से π/2 है। लेकिन सर अपनी काम नहीं बनी ना, अपना थीटा क्या है, 2 थीटा है, हमको ये देखना कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और क्या, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अगर 2 थीटा करेंगे तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, π/2 × 2 कितना देगा सर, पाई देगा, तो अपने को दिख गया ये कहां से कहां अप्लाई कर रहा है, 0 से पाई में,
ठीक है, तो यहां से अपने पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा जल्दी बताइएगा सर? ये आ जाएगा एक मिनट जस्ट उसके बाद ही लिखना था अपने को, है ना, उसके जस्ट बाद लिखेंगे। ठीक है ठीक है, चलो चलो अगले पेज पे तो हम लिखते हैं सो क्या लिखेंगे? सो इफ 2 थीटा बिलोंग टू 0 से क्या था? पाई था। सो जो अपने पास ये y इक्वल टू आया हुआ है, क्या है ये? देखो आधा तो हम लोग का ना जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना उसके सवाल सिंप्लीफाई करने के लिए आएंगे तो ऐसे ही करते हैं, है ना। तो समझो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी रिवाइज हो गया और डिफरेंशिएशन तो पढ़ ही रहे हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है सर? इसको लिखा जा सकता है 2 थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू 2 थीटा का वैल्यू कितना है? तो थीटा का वैल्यू है कॉस इनवर्स x। क्या कहते हो? देखो कहां गया जी, थीटा का वैल्यू है कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो अपने पास नाउ अब हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, है ना, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास? क्या मिलने वाला है? यहां हो जाएगा सर dy बाई डी एक्स, 2 को बाहर कर लो, d cos इनवर्स x बटे dx। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया सर? dy बाई डी एक्स आ जाएगा यहां से, अब बताओ जरा, कमेंट करना भी प्लीज जरूर, वीडियो को पॉज करो, टाइम देख लो वीडियो का क्या है, टाइम पिन करना और कमेंट करना cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर sin इनवर्स x। अच्छा सर cos थीटा का सर माइनस sin थीटा होता है, तो cos इनवर्स x का माइनस sin इनवर्स x ना? नहीं ये नहीं होता। बहुत बच्चे ये भी कमेंट कुछ दिन पहले किए थे लाइव क्लास में। तो ये क्या होगा? cos इनवर्स x का क्या डिफरेंशिएशन होगा? -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आ गया। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया सर? माइनस का 2 और अपॉन में √ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दर्द कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं सर। लिख लीजिएगा जल्दी से, एक बार इसका वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आपको 2 सवाल मैं ऐसा करवाऊंगा ना जो हम लोग लास्ट क्लास में किए हुए हैं। जैसे सवाल याद करो, लास्ट क्लास देखे हो? नहीं देखे तो प्लीज देख लो, है ना। लास्ट क्लास में जैसे क्वेश्चन करवाया था वैसे ही अभी 2 सवाल और करवाऊंगा इस क्लास में मैं। तो वो 2 सवाल इसलिए लेके आया हूं मैं ताकि आपको लास्ट क्लास का आपका थोड़ा रिवाइज हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और फिर इसका। ओके चलो जी, आ जाओ। अब लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था ना 2 सवाल, उसी टाइप का कुछ क्वेश्चंस हैं। ये है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इनको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सुनना, अगर अपने पास यहां पे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस आ जाता तो काम बल्ले बल्ले था। क्या बोलते हो? यस सर, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिख देते 2 कॉस स्क्वायर थीटा, या x होता तो cos स्क्वायर x बाई 2 कर देते, और यहां पे 1 माइनस कॉस x होता तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 कर देते। 2 कैंसिल हो जाता, tan स्क्वायर आ जाता, स्क्वायर रूट से मॉड में tan निकालते, फिर देख लेते tan पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू दिस x। ठीक है सर। लेकिन यहां पे ना 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है। अब क्या करें सर? अब तो गड्डी अपनी अटक गई यहां पे। अब क्या किया जाए सर? एक काम करते हैं सर, इसको ना रैशनलाइज कर देते हैं। ये भी एक बात सही, रैशनलाइज करोगे इसको तो आपके पास देखो एक तो तरीका है इसका रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो मेरे पास यहां आ जाएगा कितना? 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, एक और रैशनलाइज से यार स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा क्या ऊपर नीचे से? देखो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट को ना रैशनलाइज वाला चमकेगा, इसीलिए मैंने पहले वर्ड रैशनलाइज ही यूज किया आपके लिए, है ना। क्या यूज किया? रैशनलाइज ही यूज किया। पहले तो इसको लिख लेते हैं, लेट y इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन में क्या है? 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? जो अपना x है ना वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2। ठीक है, अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूं, सुनते जाना ध्यान से, सुनना, तो अपने पास ऊपर तो आ जाएगा सर, ऊपर मतलब सर अरे न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा सर? होल स्क्वायर रूट चला गया। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कॉस एक्स मॉड में। इसको मैं सेपरेट करूंगा बेटा, तो यहां पे आ जाओ, देखो 1 बाय कॉस, ये समझे कैसे आया? अरे रैशनलाइज करोगे, किसका मल्टीप्लाई करोगे? 1 प्लस साइन एक्स का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, रूट काट देगा उसको, रूट और स्क्वायर चला गया, और ये 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन रहेगा, है ना। 1 प्लस साइन, यहां भी 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, तो 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन क्या बना के देगा? मैं ना थोड़ा सा आपको ये रफ करूंगा, लिखना मत प्लीज, लिखना मत, नहीं तो आपको मैं ओरली बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे को नहीं चमक रहा होगा, प्लीज लिखिएगा मत, है ना। 1 मिनट बस देख लो थोड़ा सा। अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूं, जब बोलूंगा लिखने के लिए तब लिखना है।
और अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स है। मैं क्या करता हूं 1 प्लस साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। देखो सबसे पहले ना अभी क्वेश्चन को ना बहुत सारे स्टूडेंट को पहले यही चमकेगा, ठीक है सर, ओके ये हो गया। अच्छा ये भी चमकता है, जैसे 1 प्लस साइन में ना 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला लगाने लगते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये 1 प्लस साइन है, 1 प्लस कॉस नहीं है। लगाते हैं कुछ बच्चे, आप लोगों में से होंगे कुछ ऐसे जो सोच लिए होंगे सर हाँ वही लगेगा। तो अगर यहां पे लिख दूं मैं tan इनवर्स, देखते जाना क्या होने वाला है। tan इनवर्स और रूट के अंदर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में अरे इसको प्लस कर लो, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन क्या देगा ये सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स देगा, ठीक है, ओके। तो y इक्वल टू हो गया tan इनवर्स, रूट से चलो ये एक स्टेप और बढ़ा ही लेते हैं, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा ही लेते हैं। ये स्क्वायर है और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या दुनिया वाला बोलेगा, देखो कॉस स्क्वायर एक्स। देखो स्क्वायर से ना स्क्वायर रूट जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर से जब स्क्वायर रूट जाएगा ना बेटा, तो यहां पे अपने पास आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन में कितना आ जाएगा कॉस एक्स, जो कि मॉड में है। मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव में निकलेगा या नेगेटिव में, वो हम लोग एंगल देख के एक्स बिलोंग कर रहा वो सबसे बाद में सोचेंगे, ठीक है। अच्छा सर अब एक बात बताओ, बाहर tan इनवर्स है जी सर, तो अंदर क्या लाने की कोशिश करना चाहिए था सर, अंदर भी tan। क्या यहां से tan आता हुआ दिख रहा है क्या? अगर मैं इसको सेपरेट करता हूं तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस को सेक लिख देंगे और यहां पे हो जाएगा 1 साइन बाय कॉस tan हो जाएगा। सेक एक्स प्लस tan एक्स को कैसे मैं tan लाऊंगा, सेक एक्स प्लस tan एक्स है, उससे क्या बोला मैंने, tan कैसे आएगा, मतलब ये वाली तरीका मतलब जम नहीं रहा है, नहीं ना। इसमें बताओ ना 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन अपॉन कॉस एक्स है, कैसे करेंगे बताओ। सर ये भी तो बात सही है, यहां पे तो मुश्किल लग रहा है। तो अब सोचेंगे सर जब इससे नहीं हुआ तो फिर कैसे किया जाए, जब इससे नहीं हो रहा है सर तो फिर कैसे किया जाए। सुनना ध्यान से, लास्ट क्लास का लास्ट सवाल देखना, उसमें से एक बच्ची है पायल नाम, मैंने कमेंट देखा था, तो वो बच्ची बोल रही थी सर लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो एक बार वो वाला क्वेश्चन आप लोग देखो, बहुत हलवा सवाल है। मैंने आपको ना ऐसे नहीं, वो आपको टफ इसलिए लगा होगा ना कि आप ना वो क्वेश्चन को ना फर्स्ट टाइम उस पैटर्न को देखे होंगे। अब वही पैटर्न मैं यहां पे यूज करने वाला हूं और उस पैटर्न को मैं यहां यूज करूंगा, थोड़ा सा आपको और अच्छा ग्रिप बनेगा। ऐसे क्वेश्चन फिर मैं आगे भी लेके आने वाला हूं, ठीक है, जो जो कंसेप्ट अभी मैं बताने वाला हूं। ओके यहां तक ठीक है। देखो आपको जो भी समझ में नहीं आता प्लीज कमेंट किया कीजिए, मैं हर स्टूडेंट्स का हर संभव कोशिश करता हूं जितना संभव हो सके कमेंट देख के उनका रिप्लाई करना, है ना, इसलिए मुझे स्टूडेंट्स का नाम याद रहता है कि चलो इसने ये कमेंट किया था। अब क्या करें सर, जब ये गड्डी अपनी गड्डी यहां पे फंसी, अपनी गड्डी यहां पे फंस गई, तो अब क्या करें, सुनते जाना। अब क्या करें, एक काम करो, क्या देखना हो याद करना हो, वहां पे मैंने बोला था ये जो 1 है ना, प्लीज यहां पे फोकस कीजिएगा। ये जो साइन एक्स है इसमें ना साइन 2x का मतलब क्या होता है बताओ, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं बोला साइन 2x तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बोलो होता है कि नहीं होता है, जी सर होता है, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके सर, तो यहीं पे अगर साइन 2x ये है तो साइन एक्स क्या हो जाएगा सर, इस एंगल का हाफ है ना, हाँ। तो सर अगर 2x आया तो x आया तो x होगा, तो आप बहुत चिल्ला चिल्ला के सर आपने बोला है, क्या बोला हूं मैं जरा बताना सर। आप बोलते हो यहाँ x है तो यहाँ x/2 कर दो, बहुत शानदार। यहाँ पे क्या कर देंगे, x/2 कर देंगे। इसमें कोई दर्द कोई तकलीफ सर, बिल्कुल ना दर्द ना तकलीफ, यहां तक क्लियर, जी सर क्लियर। तो अगर मैं यहां पे सुनते जाना ध्यान से, ये जो साइन एक्स है इसको मैं लिख देता हूं 2 इंटू साइन x/2, ठीक है, फिर इंटू में क्या हो जाएगा कॉस x/2। इसमें कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब आ जाओ इस 1 पे, ये जो आपको 1 दिख रहा है ना, 1 है, इसको मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं सर, कैसे, अरे लिख तो सकते हैं, 1 है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो मैं अगर जब इसको साइन स्क्वायर, अब थीटा के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, थीटा को ना मैं x/2 ले लूंगा। हाँ थोड़ा बहुत चमका सर लास्ट वाला क्लास, याद करो। देखो इसमें मैंने चालाकी क्या किया है, चालाकी से, रुक जाओ इसको थोड़ा सा छोटू लिख देता हूं, यहां पे मैंने इसको मैं लिख देता हूं कॉस स्क्वायर x/2 और ये क्या है प्लस है, ठीक है। हौच-पौच हो रहा है क्या, एक मिनट को फिर से लिख देता हूं थोड़ा छोटा सा, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x/2 प्लस क्या कॉस स्क्वायर x/2 प्लस, सुनते जाना ध्यान से। अब देखो तो ये क्या बनता हुआ दिख रहा है, इधर सुनो इधर,
ये क्या बनता हुआ दिख रहा है सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा दिख रहा है क्या? जी सर दिख रहा है। ठीक है, अगर दिख रहा है तो काम अपने बल्ले बल्ले होने वाली है, देखते जाना ध्यान से। ठीक है, होल के अपॉन में आ जाओ, होल के अपॉन में आओ। 1 माइनस साइन एक्स है, ठीक है, तो ये जो साइन एक्स है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस में 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू क्या, कॉस एक्स बाई 2, ऐसा मैं लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब ये जो 1 है इसको मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहां तक कोई दर्द? नो दर्द सर, क्लियर हो गया? जी सर। अब बताओ ये क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉस, मतलब साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? जी सर। तो अपने पास आ रहा है y इक्वल टू tan इनवर्स, जगह है क्या? नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अगले पेज पे चलते, सुनते जाना ध्यान से, सुनना ध्यान से प्लीज, यहां पे फोकस कीजिएगा। मैं क्या लिख सकता हूं, y इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर साइन x, ठीक है सर, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर है। क्या लिख देता हूं, साइन, देखो आपके मन पे डिपेंड है, आप किसको a मानो किसको b मानो, है ना, वो आप मान सकते हो। चलो मैं जान के कॉस को मान रहा हूं, अभी बता रहा हूं क्यों, है ना, ताकि कॉस से डिवाइड करेंगे ना तो यहां पे tan 1 प्लस tan बनता हुआ दिखेगा। मैं कॉस को a मान लेता हूं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या बोलो इसको ए स्क्वायर मान लो, इसको बी स्क्वायर, कॉस को a मान लिया, किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं था। बस ये इसके लिए मैंने माना, अभी कुछ देर में आपको समझ में आ जाएगा मैंने कॉस को ही क्यों माना। ये हो गया, है ना। अरे अरे बेटा, ये होल स्क्वायर है ना, दोनों का होल स्क्वायर है ना, ऐसा है। अब दोनों का होल स्क्वायर है मतलब न्यूमेटर, और देखो अगर ए स्क्वायर बटे मान लो बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको मैं ए बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। सर हम लोग क्लास 12th में है, आता है ये, अच्छा ठीक है, ओके। तो ये हो गया tan इनवर्स रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है, होल के अपॉन में कितना आ जाएगा, cos x माइनस का साइन एक्स, इनका क्या है, ये होल स्क्वायर है। यहां तक में कोई दर्द? नो दर्द। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट गया, और मैं आपको चिल्ला चिल्ला के, मैं आपको दहाड़ दहाड़ के बोला हूं, जब भी ऐसा हो एक्स स्क्वायर से ये जाएगा तो हमेशा याद रखना मॉड ऑफ एक्स लिखा करो। जो एक्स अननोन है ना, एक्स अननोन है ठीक है, लेकिन सर 4 का स्क्वायर ऐसा रहेगा तो क्या लिखेंगे बेटा, इसको 4 लिखा करो, प्लस माइनस नहीं, मॉड में नहीं, वो 4 मुझे दिख रहा है 4 है, जब कोई अननोन वेरिएबल निकालो तो मॉड में निकाला करो आप बाहर, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा ये tan इनवर्स, क्या होगा बताओ जल्दी से सर, ये मॉड के अंदर आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स। लास्ट क्लास का लास्ट वाला सवाल जैसा कुछ बना क्या, और मैंने वहां पे आपको कुछ याद करने भी दिया था, इसको डायरेक्ट मैं ना tan पाई बाय 4 प्लस x बाई 2 लिख सकता हूं, tan पाई बाय 4 प्लस, सॉरी x बाई 2 नहीं, x लिख सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको मैं कहूंगा यहां पे ना थोड़ा सा, लास्ट वाला क्लास देखिएगा, अब थोड़ा सा ग्रिप बन रहा है क्या, थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, हमेशा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन दिखे ना तो हमेशा सोचना इसी मेथड से चलेंगे, कोई और उपाय है ही नहीं, इसी मेथड से आगे बढ़ा करना, ठीक है। ओके सर, जैसा आप कहें, ठीक है। तो y इक्वल टू हो गया ये, रुको इसको कलर चेंज कर लो, है ना। तो y इक्वल टू अपने पास आ गया, ध्यान दीजिएगा मैं यहां पे लिख रहा हूं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसे डिवाइड कर रहा हूं, cos x से। तो अपने पास क्या आ रहा है, अपने पास आ रहा है y इक्वल टू tan इनवर्स cos x प्लस साइन x अपॉन में क्या आएगा सर, cos x आएगा। फिर यहां भी आ जाओ, यहां पे क्या लिखा हुआ है सर, cos x माइनस साइन x, यहां पे अपॉन में क्या आ जाएगा सर, यहां पे भी cos x आ जाएगा। कोई दर्द? नो दर्द। अब सेपरेट कर लो, क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा ये चीज, tan इनवर्स सेपरेट करेंगे तो cos बाय cos x बाय cos x, है ना, और प्लस में कितना हो जाएगा साइन x बाय cos x, होल के अपॉन में आ जाओ, यहां पे भी सेपरेट कर दिएगा तो क्या होगा cos x बाय, देखो ये सवाल आपको लग रहा होगा कि सर इतना लंबा सवाल, कुछ बस मैं एक स्टेप भी, आप देखो कोई स्टेप मैं स्किप कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता ना तो यहां पे बोल देता होल स्क्वायर करके स्क्वायर रूट हटा दो, लेकिन मैं एक स्टेप बता रहा हूं आपको, है ना, ठीक है।
तो ये फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स बाय कॉस एक्स। कोई दर्द कोई तकलीफ सर? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगले पेज पे चले, बिल्कुल चलते हैं सर। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा अपने पास कॉस बाय कॉस, ये तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये तो कैंसिल होगा। कौन सर? ये वाली चीज, ये वाली चीज। ठीक है, बस मैंने इसलिए कॉस को ए माना ताकि अपना ना यहां पे 1 प्लस टेन एक्स बन जाए। नहीं तो 10x प्लस 1 बनता तो उसको भी वो लिख सकते थे 1 प्लस 10x। बस वो अपने में आप किसी को भी कॉस को या साइन को ए मान सकते हैं। ठीक है ओके जी, ओके जी सर। तो यहां पे कितना आ गया? अच्छा, साइन बाय कॉस को क्या बोलेगा दुनिया वाला? बताओ, इसको दुनिया वाला क्या बोलेगा? इसको बोलेगा दुनिया वाला सर 10x। और आपको पता है इसको भी दुनिया वाला 10x बोलता है। अरे सर सेम ही चीज है, तो 10x नहीं, यहाँ पे tan थीटा होगा ना, माफ करना, tan थीटा 10x हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ अगले पेज पे आओ। तो अपने पास आ गया है y इक्वल टू tan इनवर्स मॉड में, अभी तक मॉड चल रहा है ना, tan x और अपॉन में कितना हो गया 1 प्लस tan x। यहां तक में कोई दर्द कोई तकलीफ? बताओ जल्दी से। अगर आप ITF का बेटा, ITF में भी ये क्वेश्चन हो सकता है, बोलता आपको सिंप्लीफाई करने, तो समझो यहां पे ना सेकेंड लास्ट स्टेप तक बस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ही ये सवाल है। समझो सेकेंड लास्ट पेज तक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक सवाल, सेकेंड लास्ट स्टेप, पेज नहीं, सेकेंड लास्ट स्टेप तक मॉड लगा हुआ है। तो यहां पे क्या कर दिया 1 प्लस tan x और अपॉन में 1 माइनस tan x। एक मिनट, प्लस है या माइनस है ऊपर? अच्छा ठीक है सर जी, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, अब बताओ ये जो 1 आपको खूबसूरत सा दिख रहा है, इसको मैं क्या लिख लूंगा? बोलिएगा सर। इस 1 को ना मैं चालाकी करूंगा, क्या लिखूंगा? tan पाई बाय 4। और वैसे मैं ये सब आपको याद करवा दिया हूं, याद रखना है ना। और ये कितना हो गया? ये तो सर tan x है। इस 1 को मैं चालाकी से कुछ नहीं लिखूंगा, माइनस यहां पे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं 1 है। तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? इस 1 को मैं लिख सकता हूं tan पाई बाय 4। और इनटू में क्या लिखा हुआ है सर? tan x। ठीक है जी सर। चलो, तो यहां से आ गया अपने पास y इक्वल टू tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्या हो जाएगा ये बताइएगा? मॉड के अंदर मॉड ही चल रहा है अभी तक? यस सर। ये सर tan a प्लस b का फॉर्मूला है, tan a प्लस b का फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है जी सर। अब tan इनवर्स ऑफ tan, ये पूरा थीटा का काम कर रहा है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा होता है, बट फॉर दिस थीटा मस्ट बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? पाई माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। किसमें? ओपन इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल? सर ओपन इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, है ना। ये तो हम जानते हैं, लेकिन मुझे क्या पता इसका ये जो थीटा है ये इसी में बिलोंग कर रहा है। हाँ सर ये तो बात सही है, हमें नहीं पता इसमें बिलोंग कर रहा है माइनस 90 से प्लस 90 में। तो ये बातें पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा सवालों में आना पड़ेगा। x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। अब मैं लिखता हूं एज, देखिएगा एज क्या चीज सर? एज जैसा कि जो अपना x है वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अपना थीटा क्या है? प्लस में पाई बाय 4 है। तो मैं काम करता हूं, मैं क्या करूं? एक मिनट बच्चों, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ठीक है बेटा, यहां पे एक मिनट, अपना x बाय 2 ये मैंने देखो क्या किया। अरे वही तो मैं सोच रहा था बेटा, यहां पे x बाय 2 आएगा ना सर? देखो हर जगह यहां पे x बाय 2 आएगा ना। हाँ जी, x बाय 2 है ना। आप लोग बोले क्यों नहीं? वही तो, ये x बाय 2 आएगा ना। जस्ट 1 मिनट, एक मिनट, सॉरी, ये x बाय 2 है। लिख दूं क्या फिर से मैं? चलो सर लिख ही लेते हैं। ये x बाय 2 है ना बेटा, थीटा x बाय 2 है ना। मैं x लेके चल रहा था, बताओ, मैं x लेके चल रहा था। यहां से मैं फिर से लिख दूं क्या? डिवाइड बाय cos x बाय 2। रुक जाओ, एक बार फिर से लिख देता हूं। ठीक है, रुकिएगा, जस्ट 1 मिनट, नॉट अ बिग डील। मैं क्या लेके चलता हूं? x बाय 2 है ना थीटा, वही तो मैं सोच रहा था, मेरे मन में आया था एक बार। यहां पे क्या x बाय 2 है ना, वो स्लाइड चेंज में ना x बाय, अरे ये थीटा x बाय 2 है ना। हाँ सर, ठीक है सर, हम लोग कमेंट किए हैं सर, आप देखे नहीं सर। ठीक है, तो ये डिवाइड x बाय 2 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट बेटा ये लिख दूं क्या? cos x बाय से cos x बाय 2 कट जाएगा, तो ये 1 प्लस साइन x बाय 2, और ये कितना दे देगा? tan x बाय 2 लिख दूं डायरेक्ट क्या? और अपॉन में कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 1 माइनस tan x बाय 2। ठीक है, चलो अगले पेज पे आ जाओ। तो यहां पे भी है, क्या लिखा हुआ है ये चीज? ये है tan x बाय 2, x बाय 2, x बाय 2, x बाय 2। कोई दर्द कोई तकलीफ? सर बिल्कुल भी नहीं, है ना। ये भी क्या है? x बाय 2 है।
हो, है ना। चलो, तो अपना x यहां बिलोंग कर रहा है, अपना x कहां बिलोंग कर रहा है बेटा, देख लेते हैं एक बार, x कहां से कहां, x बिलोंग कर रहा है, देखो क्वेश्चन में देखो, -π/2 से +π/2 में। ठीक है, मैंने करवा दिया। तो हमें ना ये एंगल देखना है कहां से कहां बिलोंग करेगा। तो एक बार एक काम करते हैं, x/2 भी देखते हैं। दोनों तरफ मैंने क्या किया, 2 का डिवाइड मारा, तो पॉजिटिव नंबर का डिवाइड मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, x/2, अब मेरे को π/4 ऐड करना है। देखो, तो मैं एक काम करता हूं, π/4 हर साइड में क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं। ठीक है, ये x/2 हो जाएगा, यहां पे भी क्या है, π/4 प्लस π/4, तो -π/4 प्लस π/4 सर, ये तो 0 मिल रहा है। और ये क्या है, π/4 प्लस x/2। ठीक है, और π/4 प्लस π/4 कितना आ गया, π/2। बताओ कितना बड़ा ब्लंडर हो जाता है। अभी x/2 था ना, हम लोगों ने x लिख लिया था। ठीक है, तो यहां से आ गया π/2 प्लस ये हो गया। ठीक है, तो देखिए हमारा ये थीटा कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए, ये हमें पता था, ये हमें कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए सर, -90 से π/2 से +π/2 बिलोंग करना चाहिए था। बट अच्छी बात है, हमारा 0 से π/2 आ गया, तो इसका मतलब हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं। सो यहां तक आ गया, ये रफ का काम नहीं है, एकदम यहीं पे लिखेंगे। ठीक है ना। सो डायरेक्ट ये जो मेरा थीटा है -90 से +90 के रीजन में आ रहा है, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा तब होगा जब थीटा कहां से कहां, -90 टू +90 में आना चाहिए। सर आ तो रहा है, सर आ तो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं अगले पेज पे। सो क्या लिख सकते हैं, सो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan चला गया सर, π/4 प्लस x/2 आ गया, π/4 प्लस x/2 आ गया है। ठीक है, अच्छा, तो y इक्वल टू, ये तो π/4 प्लस 1/2 में लिख देता हूं, और x का क्या करूं मैं, x को कुछ माना था मैंने, थीटा वगैरह नहीं लिया था, कुछ भी थीटा वगैरह नहीं लिया था। सवाल तो शानदार हो गया बेटा। तो यहां से तो सिंपल है ना, तब तो डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर दो। मैं सोच रहा था क्या x को कुछ इनवर्स में लाना था क्या। अब डायरेक्ट यहां पे क्या लिखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हम लोग क्या करते हैं, हर साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dy/dx कितना होगा, dy/dx, ठीक है, dy/dx, और क्या है ये, π/4 माइनस डी, माइनस नहीं माफ करना, प्लस d/dx और x/2। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, और वहां से क्या मिलेगा मुझे, ये तो 0 हो जाएगा, और यहां से 1/2 मिलेगा। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, x/2, सॉरी 1/2 आ गई। चमका सर, चमक गया। तो बस ये हमारा सवाल हो गया। तो एक अच्छा सा स्माइल आना चाहिए अब आप लोगों का। ठीक है, ये हमारा सवाल कंप्लीट। तो इतना मेहनत किए बस 1/2 लाने के लिए। बोलो क्या कहते हो, आई बात समझ में। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, डन। और फिर आपको क्या करना है, 1 मिनट रुक जाओ, फिर आप इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, एंड देन इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वीडियो को पॉज करोगे और आप करके बताओगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को करके जरा बताओ, करो कैसे होगा। वेट। अब देखो, लास्ट वाला जब मैं सवाल करवाया था ना, कहाँ गया जी, लास्ट वाला सवाल नहीं है अपने पास, अच्छा चला गया, कोई नहीं, जाने दो। ठीक है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैं आपको बोला था इसको रैशनलाइज करो, तो आपने किया, और फिर हम लोग किसी स्टेज पे पहुंचे थे, मैं बोला यार यहां से कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं ना वहां पे ना होता, वहां से वो भी सवाल हो जाता, मैं जान के उसको ना, आपको मुझे ना ये दूसरा एक तरीका यहां पे सिखाना था। मैं अगर उसी मेथड से आगे चला जाता तो सवाल हो जाता। फिर आप तो बोले सर नहीं होगा, ये मेरा टैक्टिस था। एक टैक्टिस मतलब कैसा सर, देखो कहने का मतलब मेरा ये है कि मैंने इस कहां, किस मुकाम पे हम लोग आए थे बताओ। इसको मैंने बोला था आपको रैशनलाइज करो, तो हम लोग कहां पे पहुंच गए थे पता है आपको, शायद अपने पास ना ये आया था 1 + sin x आया था। ठीक है, मॉड के अंदर आया हुआ था, और cos x आया हुआ था। मैं बोला यहाँ पे ना tan कैसे लाऊंगा मैं, बोलो tan कैसे लाऊंगा, बोला था या नहीं बोला था, बोलो, अभी 10-15 मिनट पहले की बात है। यस सर, बोला तो था। लेकिन जरा इस सवाल को देखो आप, है ना, इस सवाल को देखो। मुझे क्या था ना, इस सवाल में ना मुझे वो सिखाना था कि 1 + sin 1 माइनस साइन हो तो आप a² + b² + 2ab का सोचा करो। मैं हर डायमेंशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने बोला अब बताओ यहां से क्या करूंगा मैं। लेकिन जब ये सवाल आप देख रहे हो ना, इस सवाल को हम देख रहे हैं, तो हम सोचेंगे यार 1 sec x + tan x है, अब क्या करें। सुनना ध्यान से,
फिर जब तुम ये सवाल करोगे तो तुम कुछ देर के बाद आप लोग बोलोगे सर आपने जो बोला कि अब यहां से क्या करें, फिर आपने इस स्टेप को रफ करके फिर से बताया, वही चीज तो यहां भी आ रहा है। देखो जरा इसको तो पहले सर लेट y मान लेते हैं। y इक्वल टू क्या है, ये tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है, sec x प्लस tan x। देखो मैं ना ऐसा इसलिए करता हूं, मेरे को ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देना, देखो एक मेथड ये हो गया, एक मेथड ये हो गया। मेरे को ना सिखाना है आपको, है ना, सिखाने के लिए ना। अब मेरे को ना हर टाइप का, देखो यहां से तो नहीं हो पा रहा, चलो वैसे करके देखें, तब फिर आप क्रॉस चेक करो। सर कैसे नहीं होगा, मैं चाहता हूं आप अपने तरफ से एफर्ट लगाओ, करने को तो मैं सॉल्व कर दूंगा। देखो ना इससे यही पहुंचने वाले हैं, आप देखो तो सही, इससे हम लोग यही पहुंचने वाले हैं। दिखाऊं मैं, y इक्वल टू tan इनवर्स sec x को क्या बोलेंगे, 1 बाय cos x बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, sin x बाय cos x बोलेंगे। सर हाँ, तो कहां पहुंचे सर, अरे रुक तो जाओ। अब यहां पे क्या करो, आप एलसीएम लो जरा। अब यहां पे आप अगर एलसीएम लोगे तो अपने पास आ रहा है y इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन में आएगा, बोलो हाँ या ना, हाँ जी आएगा। तो और ये क्या आ गया, ये तो sin x आ गया। सर ये तो वही मिल गया। अच्छा यहां पे याद रखिएगा मॉड वगैरह नहीं, लास्ट केस में मॉड आ रहा था। इस सवाल में सर आपने बोला चलो हम दूसरे तरीके से करते, इस सवाल में करेंगे। यस, इस सवाल में हमको आपको मैं वो वाला मेथड सिखाऊंगा कि यस सर ऐसे हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ किए हुए हैं हम लोग, देखो वो वीडियो जाके। अब क्या करें सर, सर आपने तो मना किया, अब मैं कहूंगा बेटा अपने को लाना क्या है। सर tan इनवर्स है तो अपने को tan लाने की कोशिश करना है। सुनो सर 1 प्लस साइन में आपने बोला है, मैंने यहां पे आपको 1 प्लस साइन हो या 1 माइनस साइन हो, मैंने आपको क्या बोला है सर, आपने ना बोला है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का कुछ सोचो। जैसे 1 को मैं, जैसे साइन एक्स को क्या मैं लिखूंगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख दूंगा। फिर 1 को मैं अपनी चालाकी दिखाऊंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा को मैं एक्स बाई 2 ले लूंगा, कॉस में भी थीटा को एक्स बाई 2 ले लूंगा। बोलो ये अपनी चालाकी हमारी और आपकी है, ठीक है। और फिर कॉस एक्स का क्या करेंगे, अरे बेटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। किसका, कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो जानते हैं या नहीं जानते। फिर कहोगे होगा क्या सर, देखो बता रहा हूं क्या होगा। यहां पे आप क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये जो 1 है, मैं 1 को क्या लिख सकता हूं सर, 1 को मैं डायरेक्ट अपन अब समझ चुके हैं बहुत थोड़ा। देखो इसलिए मैं बोला था, आई होप आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अब आप ग्रिप बन रहा होगा, हाँ सर अब हम सोच पा रहे हैं। इसलिए मैं लास्ट क्लास में बोल रहा था कि थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे, मैं सब सीख जाएंगे अपन। देखो हो रहा है, यस सर। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, और फिर क्या हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर क्या रहेगा प्लस में साइन एक्स को क्या लिखूंगा मैं 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, फिर इंटू में क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2। यहां तक में कोई दर्द, नो दर्द सर। और अपॉन में आ जाओ, कॉस एक्स को क्या बोलूंगा मैं, कॉस थीटा अगर ये है तो सिमिलरली यहीं से मैं कॉस एक्स को क्या बोलूंगा, जल्दी बताइएगा। कॉस एक्स को मैं बोल सकता हूं क्या, कॉस स्क्वायर, अगर यहां थीटा होता तो थीटा बाई 2 आ जाता, थीटा की जगह पे एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। बोलो यस और नो, हाँ सर हो गया। इससे क्या होगा सर, अरे न्यूमेटर में आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप एक किसको मान लोगे, किसी को मान लो कॉस या साइन को, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग लिखते हैं यहां पे y इक्वल टू, अरे मोटू हो गया ये एक मिनट रुक जाओ, है ना, क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखना ध्यान से यहां पे है ना, साइन एक्स बाई 2 या कॉस एक्स बाई 2, आप किसी को भी ए मान लो, तो कॉस को ही माना करो जनरली, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा साइन एक्स बाई 2। ओके, कोई दर्द कोई तकलीफ, नो सर। अपॉन में आ जाते हैं, अपॉन में आते हैं। अपॉन में देखो तो क्या लिखा हुआ है, अच्छा इसको होल स्क्वायर तो पहले कर लो, इसको होल स्क्वायर में लिख तो लो पहले, ठीक है। अपॉन में आओ, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है क्या, क्या बोलते हो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बोलेंगे इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी लिखा मैंने। फिर मैं क्या लिखूंगा इंटू में ए सॉरी माफ कीजिएगा, ए माइनस बी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोई दर्द कोई तकलीफ, बिल्कुल नहीं सर। कुछ कैंसिल हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन में तो सर आपने मना कर दिया था, यहां पे खुद करवा रहे हो ये वाला मेथड। देखो ये पूरा देखो एक बार है cos x बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, न्यूमेटर में 2 बार है तो एक बार कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो अपने पास आ गया है y इक्वल टू tan इनवर्स, क्या हो जाएगा ये cos x बाई 2 माइनस ऑफ साइन x बाई 2
होल के अपॉन में आ जाओ, क्या लिखा हुआ है cos x बाई 2, है ना, प्लस में क्या sin x बाई 2। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। आगे यहां तक? जी सर। अब क्या करें सर? अब सर वही cos x बाई 2 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड कर देंगे, tan a प्लस बी बन जाएगा। बताओ यहां पे a माइनस बी, हाँ यहां तो a माइनस बी बन रहा है इस सवाल में ना। और लेट मी चेक वंस अगेन, बेटा प्लस है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। सर क्या कर रहे हो सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना यहाँ पर, क्या कर रहे हो सर? तो ये वाला चीज कैंसिल नहीं होगा, ये वाला चीज थोड़ी कैंसिल, रुक जाओ चला के इसको रफ करता हूं मैं, है ना, प्लस है ना, तो अपना प्लस वाला कैंसिल होगा ना, हाँ जी। तो यहां पे बेटा प्लस होगा, यहां प्लस और यहां माइनस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, cos डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाई 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, cos x बाई 2 से। तो अपने पास जगह है क्या, चलो यहां कर लेते हैं। यहां देखिएगा आप, है ना, प्लीज फोकस यहां कीजिएगा। y इक्वल टू हो जाएगा ये tan इनवर्स, है ना, क्या लिखूंगा मैं, cos x बाई 2। सुनो आप लोग ना इस स्टेप के बाद ये वाला चीज लिख के, आपको थोड़ा सा मैं एग्जाम के लिए समय बचाने के लिए कहूंगा, आप डायरेक्ट देखो यहां पे डिवाइड करोगे तो ओवरऑल आपको पता है, सेपरेट करेंगे तो cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा सर, tan x बाई 2 आ जाएगा। फिर अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 माइनस tan x बाई 2। आप डायरेक्ट इस चीज को लिखने के बाद ये लिख सकते हैं, एक भी नंबर आपके नहीं कटने वाले हैं। फिर लास्ट सवाल में सर आपने एक ही चीज लिखा, आपको मुझे बताना था, एक बार सिखाना था, ठीक है, ये लिख सकते हैं। फिर आप बताओ ये क्या लिखा हुआ है सर, इसको आप डायरेक्ट बच्चों, आप डायरेक्ट इसको ना फिर से क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ, क्या लिख सकते हैं आप इसको डायरेक्ट, tan पाई बाय 4, है ना, पाई बाय 4 प्लस ऑफ x बाई 2 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। आपको उसे डायरेक्ट आंसर ही लिख देंगे, है ना। इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको 1 को पाई बाय 4 लिख लो एक स्टेप, ठीक है। ओके सर, यहां तक आया? जी सर आ गया। अब बताओ, अब अपने को तो देखना पड़ेगा x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, ऐसे तो नहीं बोल देंगे tan इनवर्स ऑफ tan थीटा थीटा होता है अपना x है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पे, क्या लिखेंगे हम, यहां पे लिखूंगा मैं एज x जो है अपना वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 है। बोलो है? जी सर। तो अपना जो एंगल है वो है क्या, अपना जो एंगल है अपना थीटा है पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 है, क्या है, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। तो एक काम करते हैं, पहले तो 2 का डिवाइड मार दो, हर जगह 2 का डिवाइड मारेंगे, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये पाई बाय 4 होगा, यहां पे भी कितना होगा, पाई बाय 4, ठीक है। फिर पाई बाय 4 ऐड कर दो, क्योंकि मेरे पास जो अपना थीटा है वो पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 है। फिर मैंने पाई बाय 4 ऐड कर दिया, ठीक है जी सर। ये माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या आ रहा है सर, शून्य बटे सन्नाटा, 0 आ रहा है ना। और ये तो सर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 ही रहेगा, ओके। और यहां से कितना आ जाएगा सर, ये पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो अपना एंगल है वो 0 से 90 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो मैं इसको डायरेक्ट tan इन y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा को मैं डायरेक्ट थीटा लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा सो y इक्वल टू डायरेक्ट क्या बेटा, थीटा, है ना। और यहां पे डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx निकाल दो, है ना। अब लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे, अरे ठीक, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, है ना, किसके रिस्पेक्ट में सर, x के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो ये क्या देगा, dy बाई dx इक्वल टू पाई बाय 4 का तो 0 हो जाएगा, और x बाई 2 क्या देगा सर, 1 बाई 2 आएगा। तो ओवरऑल आंसर अपना क्या आ गया, dy बाई dx इक्वल टू इसका भी 1 बाई 2 आ गया। तो कहने का मतलब है इस पर्टिकुलर सवाल से हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ना डिफरेंट ये ITF भी रिवाइज करते चल रहे हैं हम लोग, है ना। सर स्क्रीनशॉट लेना है तो रुक जाओ जस्ट 1 मिनट, कहाँ गया पार्ट अपना, ये तो लास्ट क्वेश्चन का पार्ट था ना, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सिंपल था बेटा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हरियप 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 जी सर। और उसके बाद आप लोग इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन डन सर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ITF पे अच्छे अच्छे सवाल कर लिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कोई डाउट होगा ना प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है।
मैं हर बच्चों का कमेंट का बहुत हर संभव कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने का, आपके डाउट क्लियर करने का। सर डाउट कैसा बेटा? कंसेप्ट से रिलेटेड, है ना। चलो, और अगर आपको अपना फोटो यहाँ पे लाना है तो एकदम बोर्ड्स एग्जाम में 4 के रख देना है ना, डरना नहीं है, बोर्ड एग्जाम में 4 के रखना है, पहली बात। दूसरी बात, उम्मीद करते हैं आपने सब्सक्राइब किया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करूं। सर हम लोग कर लिए हैं। अच्छा, अगर आप लोग को ना बहुत सारे स्टूडेंट सर नोट्स चाहिए, हमें नोट्स चाहिए, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है नोट्स का, ई बुक्स ई नोट्स का, आप वहाँ पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको नोट्स और के बारे में सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी कि कैसे आपको प्रोवाइड की जा रही है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।